हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो आप लोगों को यही काम ही रह गया है भैया, पढ़ना है ना। डेली पढ़ाई करना है भैया, और बस खूब मस्ती से खाना पीना है और पढ़ाई करना है। ठीक है, यही काम तो रह गया, और यही काम आपके लिए सबसे बेस्ट भी है ना। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने कल वाला जो लेक्चर था वो काफी पसंद किया होगा, और 10.1 क्या था वहां पे मैंने सॉल्व किया था स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो आज मैं स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 4। तो नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 अबाउट द स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 10.1 के जो है कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं कल के। तो मैंने 1 to 5 मैंने क्वेश्चन कल सॉल्व मैंने करवा दिया था। उसमें क्या बताया था कि भैया जैसे भी था मैंने सॉल्व करवाया, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया भी था वहां पे। आप लोग जो सी द लेक्चर नंबर 3। ओके, तो आप वहां पे जाएंगे तो आप जो है 1 to 5 मैंने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर रखा है। और मैंने 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, मतलब एक्चुअली मैंने क्या किया, उसको डिफाइन किया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। हिंट मैंने किया था, और हिंट क्या था उसमें कि देखो यहाँ पे एक था वर्जिन था, मतलब वर्जिन से पूछा गया था कि लाइन सेगमेंट, एक लाइन की मिड पॉइंट, और एक लाइन का मिड पॉइंट था, और एक वर्जिन, यानी कि वर्जिन से और मिड पॉइंट से क्या पूछा था, यानी कि स्लोप बिटवीन स्लोप ऑफ मिड पॉइंट टू ऑरिजिन, यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट यहाँ पे फाइंड करनी थी जो स्लोप यानी वर्जिन से फाइंड, मतलब वर्जिन से और इसके मिड पॉइंट से क्या करे, पास थ्रू करे। ये पूछा गया था ना। तो मुझे पता था कि जो लाइन यहाँ पे गिवन थी इसके पास 2 पॉइंट यहाँ पे थी ऑलरेडी, जिसका मिड पॉइंट आप जानते हैं कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 करेंगे। यहाँ मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो मुझे पता है कि मैंने लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, इन केस दियर स्लोप्स इज इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1, where x1 y1 and x2 y2 are the point of the line, है ना। and these points lie on the लाइन, ठीक है ना, लाई ऑन द लाइन। तो यहाँ पे क्या था, मैं आप शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप प्रूव करके दिखाओ कि जो वर्टिसेस दिए गए ट्राइंगल के एबीसी के वो किसके हैं, वो एक्चुअल में किसके हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, इसमें 2 साइड ऐसी होंगी, एक बेस और एक हाइट। अगर इसकी बात करें तो यानी 2 साइड ऐसी होंगी, यानी ये साइड और ये साइड ऐसी होंगी कि जो परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात, सबको ये मालूम तो है ही अच्छी तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं, इसका स्लोप मैं निकालूं और इसका स्लोप निकालूं। इन दोनों का स्लोप अगर निकालूं, और इन दोनों स्लोप को निकालने के बाद, यानी कि सपोज करो इसका आ गया m1 आ गया समथिंग कुछ, इसका कुछ m2 आ गया। इन केस यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे m1 और एंड m2 का जो होगा मल्टीपल जब करेंगे आपस में, तो क्या हो जाना चाहिए मुझे वो, यानी कि क्या मुझे मिले, -1 मुझे मिल जाए। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ अगर आ गया तो हम बोल देंगे भैया कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर, यानी इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, या इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, है ना। अगर किसी ट्राइंगल में अगर वन एंगल अगर जो है राइट एंगल अगर हो गया, सिंपल सी बात है उसका नाम हो जाता है भैया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो भाई सही है ना यहाँ पे। तो मुझे करना कुछ नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मतलब क्या करना क्या, मुझे मुझे सब कुछ पता है, कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है कि कब जब भी कोई लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, या लाइन हो, चलो जो भी हो, अगर वो 2 पॉइंट से अगर पासिंग थ्रू हो रही है, जैसे केस में, उसका स्लोप क्या निकलने वाला होता है। अगर ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2 होता है, तो मुझे पता क्या है, इसका स्लोप क्या निकलेगा, y2 minus y1 over x2 minus x1 निकलेगा। चलो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, तो वी फाइंड द स्लोप ऑफ BC एंड AC। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ मैंने जो डिसाइड किया AC और BC को आप जो है डिसाइड करो या ना करो, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि ये जो वर्टेक्स आखिर हैं किसके। ठीक है, तो आप क्या करो, तीनों का स्लोप निकालो, लाइन AB का, लाइन सेगमेंट BC का, लाइन सेगमेंट AC का। तो इसमें से क्या होगा 1 ऑफ 2, मतलब कि 2 1 ऑफ 3, मतलब 2 इसमें से ऐसे स्लोप्स होंगे जिनका मल्टीपल करोगे तो -1 आएगा। सिंपल सी बात है भाई, है ना। भाई मेरे पास 3 साइड अगर है तो कोई 2 साइड ऐसी हो सकती है ना जो आपस में क्या करे, 90 डिग्री पे क्या करे, आपस में इंटरसेक्ट करे, है कि नहीं। यहाँ पे तो मुझे डिफाइन तो है नहीं कि आखिर यहाँ पे कौन है ना। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप सबका निकालूंगा एक तरफ से, और जिन 2 स्लोप्स का जो है मल्टीपल करने पर -1 अगर आ गया तो समझो वही दोनों स्लोप क्या है आपस में, यानी वही 2 लाइन सेगमेंट हमारे हैं वो राइट एंगल पे क्या है, इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक ना, यही आपको काम करना है।
तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर ट्रायंगल जो है मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ नहीं बनाऊंगा। तो लिखो यहाँ पे लेट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सच दैट vertices ए को मैंने मान लिया है 3 5 एंड बी को मैंने मान लिया है -1 मैंने सपोज कर लिया है, एंड सी को मैंने क्या सपोज कर लिया भैया ये, एंड टू सो दैट क्या द vertices the vertices of triangle ABC is an of the right angle triangle, या ऐसे करो, द वर्टिस ऑफ एबीसी है ना, रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं, फटाफट सोल्यूशन देते हैं यहाँ पर है। चलो कि क्या मुझे मिलेगा, चलो निकालो स्लोप, आप निकालो स्लोप ऑफ BC, क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा। अगर हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको सपोज किया मैंने, क्या x2 y2 सपोज किया, क्या मुझे मिलेगा y2 माइनस y1, यानी कि y2 कितना, बोलो 4, माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर क्या बनेगा 4, फिर माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्या आ गया इसका आंसर देखो 1 आ गया, क्लियर हो गया। फिर निकालते हैं स्लोप ऑफ AC निकालो, ठीक है, क्या निकालो AC निकालो, क्या बनेगा y2 माइनस y1 करो यहाँ पे क्या, चलो इसको मैं सपोज कर लिया x2 y2 मैंने सपोज कर लिया पहले से, तो क्या बनेगा 5 माइनस 4 ओवर 3 माइनस 4, बोलो क्लियर है। इसका कौन सा आगे 1 ओवर आगे -1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल गई -1 आ गई। वी सी दैट द स्लोप ऑफ वी सी दैट the slope of VC and the slope of AC इज इक्वल टू क्या है -1, बोलो है कि नहीं। अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूं यहाँ पे, ये अगर मैंने सपोज किया कि मेरे पास M1 हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया M2 हो गया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे कि M1 M2 क्या है ये मास हो रही कि नहीं, थी क्या मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि लाइन, यानी कि देखो यहाँ पे BC एंड AC intersect at right angle। इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि हैंस, मुझे मिल गया कि हैंस ऐसा होगा इस प्रकार, हैंस द वर्टेक्स ABC represent a right is of the
राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि मुझे प्रूफ हो गया कि ये जो वर्टेक्स क्या हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है ना। तो मुझे कुछ नहीं किया, यहाँ पे करना क्या था कि किसी दो का स्लोप निकालो लाइन सेगमेंट का, और उन दो स्लोपों का क्या करो भैया, आपस में प्रोडक्ट करो। अगर ऐसे केस में द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप्स है ना इज इक्वल टू मास 1 अगर मिल गया, जैसे केस में हम बता देंगे भैया कि दो बोथ लाइन क्या मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ऐड किस पे 90 पे करेंगे, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या मिलेंगे, जो वर्टेक्स हमारे थे वो किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व दिस फॉर दिस क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन फास्ट, जल्दी सॉल्व करिए इसको और नोट करिए, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ठीक है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, यहाँ लिखा है मैंने सोल्यूशन, ठीक है। ये मेरे पास गिवन था, मतलब ये मैंने सपोज किया, और ये मुझे सपोज करना था, और ये मुझे शो करना था, ठीक ना। तो ठीक है, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट चलते हैं, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत ही आसान था, है ना समझना इसको। कितना प्यारा क्वेश्चन था भैया ना। इसको मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप स्क्रीन शॉट कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीन शॉट इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, इसको भैया मिटाता हूँ, और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के पास, क्योंकि वह भी हमारा इंतजार कर रहा है, कह रहा है भैया हम आ गए हैं, हमको कब चेक करोगे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, रुको थमे रहो भैया, आ गए हो तुम भी लाइन में। चलो ये आ गया नंबर क्वेश्चन 7, जो कब से बेचारा बैठा पड़ा है ना, राह देख रहा है कि कब इसके बारे में चर्चा की जाए। तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं, चलो। तो बोला क्या गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस। वाओ वाओ वाओ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि कभी भी स्लोप अगर निकालना होता है तो आप क्या करोगे, किसी एक्सिस के थ्रू क्या करोगे, किसी लाइन का क्या चेक करते हो कि दिस द लाइन हाउ टू इंक्लाइंड, है ना, फ्रॉम एनी एक्सिस। अगर ये लाइन अगर सपोज करो, अगर इससे अगर कोई लाइन यहाँ पे ड्रा किया, ए लाइन हो गई मेरे पास एल, अगर ये एक्स एक्सिस से अगर हम चेक करें इसका स्लोप तो क्या बनेगा, देखो एक एंगल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो गया, थीटा हो गया, तो क्या बोलेंगे भैया, tan थीटा। कोई समस्या किसी बंधु को नहीं ना। आगे देखो, अगर सपोज करो मेरे पास एक ऐसा जो है केस आ गया, कोई जो लाइनवा है ना वो क्या करती है, वाई एक्सिस से क्या करती है, वाई एक्सिस से क्या करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करती है, एंगल बनाती है, कितना है 30 डिग्री पे, कितना 30 पे। अब देखो ये हो गया वाई, ये हो गया वक्स हो गया। देखो बनाएगा सिंपल सी बात, मुझे बताएगा तो हमेशा एंगल किसे शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में ना। तो 90 हो गया, देखो लाइन आपकी 90 है ना पूरी मिलाकर, देखो बोलो। अगर मैं बताता हूँ कि कोई लाइन अगर ऐसी लाइन मिल गई, मान लो ये लाइन मेरी इस तरीके से मिली लाइन, ये लाइन इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या करती है, बनाती है कितना है, बनाती है एंगल वाई से बनाती है एंटी क्लॉकवाइज में कितना 30 डिग्री। क्या फिगर कुछ ऐसा नहीं बनेगा, बोलो भाई। अगर ऐसा फिगर बना तो इसका मतलब अगर हम उसको भाई मेजर कहां से एंगल करना पड़ेगा, यहां से, तो इसका मतलब ओवर एंगल यानी वो कितना बन गया, वो मिलाकर 120, कितना आ गया 120। मतलब यहाँ पे जो निकलने वाला थीटा आपका एंगल कितना आ गया 120 आ गया, सिंपल सी बात है। बोलो भाई आएगी नहीं। देखो यहाँ पे देख दिमाग लगाना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट एंगल, जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, बोल रहा है कि विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस को जो है, यहाँ पे एक्स के बारे में नहीं बात किया गया, यहाँ पे कुछ ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर ये अलग केस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या केस बता रहा है कि भैया ये वाई एक्सिस क्या करता है भैया, एक्सिस से जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन, कोई लाइन है, उसका आपको स्लोप फाइंड करना है। देखो फिगर में कुछ ऐसे ही बनेगा। इसका तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें एंगल के बारे में बात करें, यहाँ पे पूरा ओवरऑल कितना बनेगा, इतना बन जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे फिगर आप हल्का सा आप बना लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको ना समझने में। इसको ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं फिगर। देखिए यहाँ पे लुक हियर भाई, प्यारे प्यारे छात्रों, है ना,
आप लोग मेरे छोटे भाई हो, ठीक है, तो भाई हो तो फिर बड़ा भाई मैं हूँ, इसका मतलब मेरी बात तो माननी पड़ेगी आपको, इसका मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मार खाएंगे ना। चलो भाई इधर देखो आप लोग, ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है, ये मेरे पास बोला कि वाई एक्सिस से क्या बन गया, एंगल। और ये एंगल मैंने डिफाइन कैसे किया है, एंटी क्लॉक वाइज में। देखो ये है मेरे पास एंगल कितना, 30 डिग्री ये दिया गया है। कितना मेरे पास एंगल भैया वो है, इस एंगल को बोला गया 30 डिग्री है। कितना है ये, 30 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लुक हियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें जो एंगल कितना बनेगा, ये वाई से एक्स से ये बन जाएगा मेरे पास कितना, बोलो 120। स्लोप क्या होता है कि कभी भी कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो मेजर करती बनाती है ना, और भी इन एंटी क्लॉकवाइज में उसी का हम लोग लेते हैं टेंजेंट, तो ये हमारा बन जाता है स्लोप। क्या बन जाता है, स्लोप बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखो हियर, यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो द स्लोप, इसका नाम है, लाइन का नाम एल है, ठीक है, द स्लोप एल, द स्लोप यानी कि द स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलो भैया। तो मुझे पता है स्लोप क्या होता है, बोलो, मुझे मालूम है स्लोप क्या होता है, यम इज इक्वल टू होता है 10, है ना, और थीटा, थीटा क्या होता है, मेजर्ड एंगल, मेजर्ड एंगल टू द x axis as in anti-clockwise by line L, बाई लाइन L, मतलब L के द्वारा जो है x एक्सिस से जो है मेजर किया हुआ एक एंगल है, किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 है इधर से, प्लस हो गया 30, तो मेरा कितना बन गया, एंगल मिला के बन गया मेरे पास 120 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो निकलना पड़ेगा, तो हेंस क्या मिलेगा, द स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ पे देखो इम्प्लाई दैट एम इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 120, 120 मीन्स होता है 90 प्लस 30, और ऐसे केस में मुझे पता है कि 90 प्लस 30 अगर हो गया तो ये पहुंच जाता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे होता है 10 होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले जब चेंजिंग करते हैं ना कभी भी एंगल को, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर सिंबल चेंज करेंगे, है ना, सिंबल उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद तब कन्वर्ट करते हैं साइन का कॉस का, है ना, साइन। तो यहाँ पे क्या होता है, tan का बनता है cot, तो क्या बनेगा, माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा cot 30, और मुझे पता है cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, आगे इसका आंसर कितना, -√3 आ गया। दिस इज कंप्लीट आंसर। चलो भैया इसको आप नोट करो फटाफट, चलो हो गया। बताओ कितना आसान था क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं था। देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है एंगल कितना भैया, 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन वो कहां से बना रहा है, टू द वाई एक्सिस से। ये है मेरे पास एंगल, ये है, ये लाइन, ठीक ना। तो एंगल जो है बन रहा किस पे, एंटी क्लॉक तो बन रहा है, लेकिन वो वाई से बन रहा है 30 डिग्री से, ठीक है ना, इतना दिमाग में रहे। देखो बहुत ही प्यार से समझने का प्रयास करोगे ना बाबू, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा आप करते रहो, और बाकी तो आपने पढ़ रखा है पहले से ही ना, तो कॉन्सेप्ट पहले आपको आना चाहिए, है ना, जो जो कंडीशन आपको पता है वो सब जो है आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि वही से मैंने किया यहाँ पे, क्योंकि जो जानते थे मैंने वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बस क्या किया मैंने, थोड़ा सा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में जो बोला गया मैंने वैसे काम कर दिया यहाँ पे, सिंपल से ये सॉल्व हो गया देखो आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का भी इंतजार होता है खत्म, क्योंकि वो भी बेचारा वेट ही कर रहा है, ठीक है, 1 बाई 1। उसके बाद 9 आ जाएगा मुंह उठा के। चलो ठीक है, देखते हैं। तो 9 के बाद आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग आएंगे भाई, सबको हम लोग निपटा देंगे ये 1 बाई 1। चलो आके देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का निकल गया है पेट। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका पेट थोड़ा कम करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉइंट्स x minus 1, x minus 1। क्लियर? मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइंड द x, क्योंकि यहाँ पे x आ गया वेरिएबल के फॉर्म में, सिंपल सी बात, यहाँ पे x फाइंड करना ही पड़ेगा। एक है वैल्यू कितनी, 2 1 है, पॉइंट कितना है, 2 1 है। एंड थर्ड पॉइंट कितना मेरे पास है, 4 5। ये बोला गया है ना कि ये है आर कोलिनियर है। क्या है, आर कोलिनियर। बताओ, अगर मुझे पता है कि कभी 3 पॉइंट अगर हो जाते हैं कोलिनियर, जिसका मतलब वो एक ही लाइन पे कहीं आएंगे, है ना। ये क्या आएंगे, एक ही लाइन पे कहीं आएंगे। इसका मतलब क्या बनेगा, अगर हम बात करें इसका, लेट लेट ये है मेरे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ लेट ए, इस तरीके से बी को आप मान सकते हैं कितना, 2 1 है, ठीक है। एंड सी कितना है, 4 5 है। आर कोलिनियर, आर क्या है, को लीनियर है भैया। लो भैया, हो गया। मतलब हिंदी इसकी होती संरेखी। क्या होती है हिंदी इसकी, संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा में है भैया। क्या है, एक ही रेखा में है, संरेखीय है, ठीक है। ये है, हमको दे दिया गया है, हमने अब लेट कर लिया, पॉइंट को ए बी मैंने कर लिया, सी ए बी सी सपोज कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने सिखा चुका है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कभी भी अगर एक ही लाइन पे अगर है, तो मैं अगर इसका एक्स एक्सिस से क्या निकालना चाहता हूं, अगर नहीं निकालना चाहता हूं भैया कि ये लाइन जो है कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, तो सिंपल सी बात है, ईच पॉइंट पे क्या मिलेगा, हमेशा एंगल सेम मिलेगा। बोलो भैया, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो स्लोप मिलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मामला क्या है कि भैया जो लाइनवा है ना, वो 3 पॉइंट से क्या करती, गुजरती होकर। इसका मतलब कि जो तीनों पॉइंट में है, अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसका नाम हो गया ए बी सी। और ये है मेरे पास कितना, ये कितना, और ये कितना, ये। इसका स्लोप जो भी होगा इक्वली होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे केस में क्या मिलेगा, द स्लोप ऑफ, इन केस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अब मिलेगा तो मिलेगा, हमको पता है मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब ये मुझे मिल गया। क्लियर हो गया भैया, बात समझ में आपको आ रही है। चलो, ये स्लोप ऑफ ए बी और बी सी का इक्वली मिलेगा, सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, यहाँ पे गिवन है, आर कोलिनियर। यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे पता है, ये मुझे मालूम है कि भैया एबीसी क्या है, आर कोलिनियर है। तो क्या मिलेगा, स्लोप निकालेंगे ए बी, तो क्या मिलेगा, देखो भैया, ये जो स्लोप ए बी क्या है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कौन कौन सा, यस माइनस 1 2 1। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस माइनस करेंगे तो मिलेगा प्लस। देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव तो मिल जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मिलेगा ये इतना, हो गया भैया। आ जाओ, इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बीसी का स्लोप क्या निकलेगा भैया बाबू, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। किसी को आप x2 y1 सपोज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बस साइन चेंज थोड़ा हो जाएगा, और क्या। आपने अगर इसको सपोज किया है x2 y2, तो ये इसको आपने सपोज किया x1 y1 सपोज किया, क्या बनेगा, इसी को हम क्या करेंगे,
1-5 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 2-4 मिलेगा, बात एक ही है ना, बस का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों का। चाहे अब एक बार कभी निगेटिव में कभी आंसर आएगा तो बोथ निगेटिव हो जाएंगे, है ना, बोथ पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। ये तो है नहीं खाली चेंज, खाली एक ही होगा। तो आगे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/2 - x हो गया, क्लियर हो गया। ऊपर हो गया भैया मेरे पास 4/2, ये हो गया ट्यू ट्यू ट्यू। लो भैया 4 क्या मिलेगा, 1/2 - x = 1। इट मीन्स दैट x = यहाँ से निकल के आ गया भैया 2। क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलो भैया प्यारा क्वेश्चन था, हलवा है क्वेश्चन था, इसको हालत फटाफट सॉल्व करो। इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, कुछ नहीं था भैया इसमें, बस ये था कि बस क्वेश्चन था तो लगा दिया मैंने। वरना ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि इसको लगाने में भी शर्म आती है, ठीक है ना। कितना आसान है एग्जाम क्वेश्चन, मतलब, है ना। डरते ऊपर से कहते हो कि यार मैथ नहीं आती है। अभी देखो मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन उठाने वाला हूँ आज, वो तो 3-4 क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या होगा, आप उस क्वेश्चन को सीखेंगे और कुछ वहां पे कॉन्सेप्ट प्रूव करेंगे। और आप जानते हैं ये मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है ना कि आपको इतना सब कुछ बता दिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन आप कर ले जाएं, ठीक है, स्टेट लाइन का कोई भी, चाहे एनसीईआरटी का हो या ना हो, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आपने सीख लिया स्ट्रेट लाइन के बारे में, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आगे छाप दिया, उसको सोल्यूशन पूरा आ गया। और मैंने क्या किया कि विदाउट एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी से बाहर मैंने क्वेश्चन को दे दिया, तो आप लेके बैठ गए कॉपी पेन, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें। यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना आपके साथ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब अगर आप इसको पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, इसका मतलब इस टॉपिक की जितने भी कंडीशन आप, अगर आपको समझ में आता है उस कंडीशन, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी सोल्यूशन अगर देना है किसी क्वेश्चन का, तो वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। क्या होना, आना ही चाहिए। इसको आप नोट करिए फटाफट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, ठीक है। वो भी हमारा वेट कर रहा है कब से, तो उनका भी वेट जो है, उनका भी जो है, उनको बोलते हैं भैया कि अब आपका क्या हो गया, वेट जो है, जो आप इतने देर से वेट कर रहे थे, अब उसका तो एंड होने वाला है, आप टेंशन ना लो भाई, मैं आ गया हूं आपके पास। चलो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 आ गया क्वेश्चन कैसा आ गया। ये भी देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे, याद करना आप लोग, मैं लेक्चर नंबर जो 2 में मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ पे एच के पॉइंट था, x1 y1 x2 y2 यहाँ पे था, यहाँ बोला गया था आर कोलिनियर। तो इन कंडीशन से मैंने क्या निकाला था कि द कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। तो ऐसे केस में कुछ यहाँ पे जैसे सॉल्व किया था ना, तो जो कुछ आया था वहां पे कुछ समथिंग दैट से मिला था, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो बस वही केस यहाँ पे था, वहां पे एच के था तो यहाँ पे x1 x-1 आ गया, वहां पे x1 y1 था तो यहाँ पे क्या 2 1 आ गया, और वहां पे क्या था x2 y2 था, वहां पे क्या आ गया 4 5 आ गया। मतलब क्या करना था, कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात, अगर 3 लाइन अगर मेरे पास अगर हो जाती है कोलिनियर, तो इसमें से क्या होगा कि जो लाइन सेगमेंट जो बनेंगे 2 पार्ट में, उनका स्लोप क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल मिलेगा। चलो भैया चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के पास, ठीक है। तो 9 का भी हम लोग करते हैं खात्मा। चलो भैया आ जाओ, बेचारे कब से परेशान पड़े हैं। आगे देखो 9 कहता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट दिस पॉइंट क्या है, आप है पैरेललोग्राम। लो भैया, भैया पैरेललोग्राम का मतलब क्या, पैरेललोग्राम क्या होता है भैया, सिंपल सी बात ये होती है कि भैया अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स हो जाती हैं भैया पैरेलल। कोई किसी को है क्या, नहीं ना। चलो ए बी सी, है ना, और ये है डी। ए बी सी डी भाई क्या है, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम, हमको बताना है कि जो वर्टिस होंगे है ना, वो क्या शो करते हैं भैया, पैरेललोग्राम शो करते हैं। आपको विदाउट डिस्टेंसिंग फार्मूला यूज करते हुए, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे बताया गया था पहले ही कि कभी भी अगर दो लाइंस अगर हो जाती हैं पैरेलल, तो उनका स्लोप क्या मिलता है, बोलो, उनका स्लोप क्या मिलता है, हमेशा इक्वल मिलता है। सिंपल सी बात, यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, यस, चारों का स्लोप निकालेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे किन्हीं किन्हीं एक एक पेयर का स्लोप क्या मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का फिगर नंबर ऐसे भी बन गया सिंपली। तो यहाँ पे लिखो let vertices a कितना है, -2 -1 b 40 c 33 एंड क्या है ये
ऐसे हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भैया, टू शो डैट these vertices these are the vertices of a पैरेललोग्राम। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। मुझे करना है भैया शो डेट, क्या करना मुझे है, मुझे शो डेट क्या करना है, टू शो डेट ये शो करना है। तो करना क्या मुझे, किसी दो का स्लोप निकालो, मतलब लाइन सेगमेंट यहाँ पे कितनी है, ए बी है, बी सी है, सी डी है ना, ए डी है, सबका स्लोप निकालो। और यहाँ पे चेक करो कि भैया मतलब कि टू पेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनका हम लोग प्लॉट करेंगे, सॉरी जिनको हम कंपेयर करेंगे, स्लोप क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, ठीक है ना। तो दो लाइन सेगमेंट का स्लोप इक्वल मिल जाएगा, इसका मतलब दो लाइन जो जिसका जिन का स्लोप अगर इक्वल मिलेगा, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली हो जाएंगे भैया, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक ना। आसान है ना। चलो सॉल्व करते फटाफट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बच्चों का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व खुद करो। देखो स्लोप ऑफ ए बी यहाँ बताओ चेक करके। तो ए बी क्या, ये मेरे पास है, क्या बनेगा, y2 माइनस y1 करो, चलो क्या बनेगा, y2 माइनस करो, y2 0, ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा प्लस 1 कर देंगे, देखो y2 0, ए क्या है मेरे पास, -1 हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1, तो क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, इतना आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब x2 माइनस x1 करो, 4 माइनस माइनस 2 क्या बनेगा, +2 बनेगा, कोई दिक्कत है, यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 1/6 आ गया। फिर लिखो स्लोप ऑफ बी सी कर लो, है ना। तो क्या बनेगा, 3 माइनस 0 हो गया, ये क्या बनेगा, इसका आंसर आ गया -3। कोई दिक्कत है क्या किसी को, आगे लिखो स्लोप ऑफ, देखो आप जब भी साइडों को लिखोगे एक ऑर्डर में, तो क्या मिलेगा, ए बी बी सी सी डी, है ना, एडी मिलेगा। चलो निकालते हैं एडी, चलो यहाँ पे निकालते हैं, जो भी होता है, चलो यहाँ पे एडी निकालते हैं। तो बी सी निकल गया, देखो ए बी सी डी क्या बनेगा, ए बनेगा साइड, एक बनेगी साइड, बी सी बनेगी, फिर क्या बनेगी, सी डी बनेगा, फिर ए डी बनेगा, बहुत सारे बनेंगे ना इस तरीके से, बहुत सारे नहीं, चार ही बनेंगे केवल, कितनी, चार बनेंगे पेयर यहाँ पे। चलो निकाल सी डी, सी डी में सी डी कितने मेरे पास, सी डी है मेरे पास, सी डी आ जाओ भैया। चलो तो मेरे पास कितने देखो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे सपोज कर लेना, चलो इस चेक करते हो, y2 माइनस करो, y2 कितना 2 एंड y1 करो, y2 माइनस y1 क्लियर, एंड x2 माइनस x1 क्लियर हो गया, कितना मुझे मिल गया। देखो भैया प्यार से गलती मत करना, कहीं भी गलती कर दिया तो फिर मामला हो जाएगा आपका खल्लास। देखो ये हो गया 1/6 आ गया, इसका मतलब क्या निकल के आ गया, देखो ये और दोनों इक्वल आया ना आपस में, इसका ए बी और सी डी ये क्या है, एक्चुअल में मेरे पास निकल के भैया आर पैरेलल, देखो बड़ा मस्त हो गया मामला यहाँ पे। चलो देखता हूँ यहाँ पे स्लोप आप क्या निकल गया, अब निकालते हैं क्या, ए डी, चलो निकालो एडी, क्या मिलेगा, एडी, एडी के साथ, चलो एडी, एडी बाबा किधर हो, एडी देखो इधर है, एडी किधर है, इधर है। चलो क्या बनेगा, y2 करो, माइनस कर दो y1 से, क्या बनेगा, प्लस कर देगा 1 को, फिर बनेगा x2 कितना है, -3 मैंने सपोज कर लिया है, फिर माइनस माइनस कर देगा +2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे y2 माइनस माइनस y1 मतलब कितना है वैल्यू, y2 माइनस y1 कितना हो गया, ओवर, देखो x2 माइनस कितना मेरे पास है, x1, ये है ना, क्या कर रहे हैं पॉजिटिव करके, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 - 1, कोई दिक्कत है क्या, ये कितना आ गया आंसर, इसका 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हियर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ क्या CD इक्वल हो गया, ये क्या करेगा ए बी ही पैरेलल टू क्या कर देगा CD कर देगा, कोई दिक्कत है क्या? एंड स्लोप ऑफ क्या है स्लोप ऑफ किसका भैया BC कर लो, इक्वल टू क्या है स्लोप ऑफ किसका है, स्लोप ऑफ किसका भैया है CD का। नहीं BC एंड AD का। तो क्या मुझे मिला यहां से इम्प्लाइड दैट BC मिल जाएगा भाई पैरेलल टू किसकी मिल जाएगा BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD। यहां से क्या मिल गया कि जब टू साइड अगर हो जाती है आपस में पैरेलल, अपोजिट साइड क्या हो गया देखो, टू अपोजिट साइड्स पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इन केस क्या बनेगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। Hence, we can say that these vertices of a parallelogram। बोलो है कि नहीं? यहां पे आप लिख सकते हैं hence, तो क्या बनेगा hence, अभी इतना लिखना पड़ेगा भाई, चलो लिख देता हूं भैया hence, है ना, तो vertices vertices A B C and D are of the parallelogram, are the parallelogram। देखो ये होता है, चलो ठीक है लिख देता हूं पूरा। ठीक है भैया, ये हमारा प्रूफ हो गया, अच्छे से प्रूफ करा लो, कुछ नहीं इसमें करना था। मुझे बताया गया था कि भैया कि वी हैव 4 पॉइंट्स है ना इन द फॉर्म ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ एनी पैरेललोग्राम। जो भी मतलब पैरेललोग्राम नहीं था, पहले बोला गया 100 करोड़ पैरेललोग्राम का होगा, तो आप बोल सकते हैं कि वी हैव 4 वर्टेक्सेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड इन केस टू शो दैट आप शो करो दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये मुझे प्रूव करना था, शो करना था, तो मैंने क्या किया, शो कर दिया मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई अगर होता है पैरेललोग्राम, मुझे पता है कि इन पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। अगर साइड अगर हो जाती है पैरेलल, इसका मतलब लाइन सेगमेंट क्या हो गया भैया, हियर लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल इन केस द स्लोप्स देयर स्लोप्स आर इक्वल। नहीं बनेंगे इक्वल, बोलो मैंने सिखा रखा पहले से कि भैया अगर कोई दो लाइनवा अगर हो जाती है पैरेललवा, तो ऐसे केसवा में क्या होता है, ऐसे केसवा में ये होता है कि उनका स्लोप जो होता है ना ये क्या होता है इक्वल होता है। अच्छा देखो, जो स्लोप का मीनिंग क्या जानते हो, हिंदी क्या होती है स्लोप की, वो होती है प्रवणता। क्या होती है प्रवणता, प्रवणता प्रवणता होता है, इसका होता है हिंदी स्लोप, अंग्रेजी स्लोप होता है, हिंदी में कहते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने कि अगर पैरेललोग्राम मुझे प्रूव करना है तो पेयर ऑफ टू साइड्स, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो है पैरेलल। जैसे केस में अगर विद द हेल्प ऑफ द स्लोप, यानी कि विद द कांसेप्ट ऑफ द स्लोप से अगर मैं प्रूव करूं तो क्या मुझे मिलेगा कि स्लोप क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो गया, इसका स्लोप इसका इक्वल आ गया, इसका मतलब कि ए बी हो गया पैरेलल टू किसके सी डी की हो गया। और देखो BC और AD का जो स्लोप क्या निकल के वो भी इक्वल आ गया, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि भैया कि BC क्या हो जाएगा पैरेलल टू AD हो जाएगा। इसका मतलब जब टू अपोजिट साइड्स अगर जो है पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स अगर आपस में क्या हो जाती हैं, अगर वो हो जाती है भैया पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब कि ऐसे केस में जो वर्टेक्सेस हमारे होंगे ABCD वो क्या फॉर्म करेंगे, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। बताओ कोई समस्या किसी को नहीं है, इसको आप नोट करो फटाफट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सॉल्व करते हैं, नंबर 10। वो भी बेचारा वेट कर रहा है हम लोगों का, तो हम लोग उसको इतना वेट नहीं करने वाले हम उसका, ठीक ना, तो उसको भी हमको सॉल्व करके बताना है।
जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे और फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। तो ए जो है आप लोग इसको नोट करिए, नोट डाउन फास्ट। हो गया। जो ट्रेन में क्या बोला गया कि भैया पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या है, एनसीईआरटी का, देख लो भाई, चेक कर लेना। तो ये क्या है, बोला गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन सेगमेंट। देखो एक में, देखो ये मेरे पास फिगर बन गया, ये मेरे पास हो गया एक्सिस हो गया, एक मेरे पास लाइन हो गया, ऐसे हो गया। ये पासिंग थ्रू कैसे होती है भैया, ज्वाइनिंग करती है 2 पॉइंट्स, यानी कि ये कौन कौन से ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं भैया, 2 पॉइंट। एक होता है 3-1, एक होता है 4-2। क्लियर ना? चलो 4-2। अब देखो ये कहां बनेगा मेरा सेट हुआ, ये बन जाएगा, देखो यहां बनेगा, यानी कि कहीं इधर आएगा। बता, अगर हम इसको फिगर अगर बनाए एक्स स्क्वायर में तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और ये जाएगी, ये कहां जाएगा, ये चला जाएगा भैया उधर, उस साइड जाएगा, किस साइड जाएगा, 3। हाँ इधर भी लो, इधर सब आ गए हैं आपस में ना, मुंह उठा के इधर सब आ जा रहे हैं। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाए कि यानी कि ये सब दोनों किसमें है, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं दोनों पॉइंट, ठीक ना। तो चलो ये ऐसे हो जाता है, ये भी 3-1 ही है, तो कहीं होगा इस तरीके से, ऐसे क्या है, देखो ये है फिगर, इसका ऐसे बन जाएगा, ये वाई, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स। यहाँ पे पॉइंट कितना, देखो इसको आप क्या करो, 4 है ना, ये 3 है, 3 है -1। 3 कहाँ जाएगा, देखो ऐसे कुछ क्या बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, फिगर अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो 3 यहीं कहीं होगा, यानी यहाँ बनेगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ मिल गया, ठीक है। एक मेरे पास कितना है, 4 है और 2, यानी कि हल्का सा मूव किया मैंने इसको। चलो भैया देखो फिगर क्या है, फिगर आप समझ सकते हो कैसे बनेगा। लो ये है y, ये है x, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा। जो पॉइंट इधर है वो है कितना, 4। तो ठीक है, जो भी है हमें ये है 3-1 है, क्लियर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब 2 है तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे हटाओ, मुझे थोड़ा सा ना फिगर बनाने में मजा आता है, अब बनाना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ, 1-2-3-1, यहाँ बनेगा एक पॉइंट, यहाँ बन गया पॉइंट। एक मेरे पास कितना 1 है, ये है 2, यानी कि ये यहाँ बन गया। कुछ ऐसे बना फिगर आपका, क्या बना, कुछ ऐसे बना फिगर आपका, देखो इसका मतलब ये होगा, यानी कि ये हो गई लाइन, होगी मेरे पास ऐसे। अब एंगल पूछता तो क्या होगा, देखो हमने क्या सीखा, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वही हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखो इसका एंटी क्या बनेगा, देखो इसका इसका देखो एंटी ये बन जाएगा। चलो तो मुझे पूछता गया कि एक्स एक्सिस से और उससे कितना बनेगा, तो मुझे पता है कि ये लाइन क्या है, 2 पॉइंट से मिल पासिंग शुरू होती है, फ्रॉम 2 पॉइंट से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, यहाँ पे देखो इस पॉइंट का नाम रखते हैं भैया 3 है -1 है, इसको रख दिया भैया -2, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप क्या पता बनेगा, स्लोप क्या बनेगा इसका, स्लोप, द स्लोप ऑफ, पहले लिखा लेट line L, a line L is
passing through is passing through ये एंड ये, ठीक है ना। इसका नाम मैंने रखा ए, इसका नाम मैंने रखा क्या, बी। ठीक है ना भैया। तो ये ऐसे हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां निकालते स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन L which passing through तो क्या होता है, एम इक्वल टू क्या निकलेगा, एम इक्वल टू होता है tan थीटा, भी इसको हम सपोज कर सकते हैं। क्या बनता है बताओ फार्मूला, y2 माइनस y1 f2 माइनस x1। क्या बनेगा बताओ जी, यहाँ पे क्या है y2, सपोज कर लो इसको आप y2 सपोज, क्या बनेगा -2 और माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर क्या बनेगा 4 माइनस क्या बनेगा 3 बन गया। कितने आंसर इसके आगे ऊपर आ गया भैया, -1 +1। अब बताओ जी, ये जो वैल्यू आ गई tan थीटा की, जो कितनी आ गई -1 आ गई। इसका मतलब क्या समझा आपने, ये जो वैल्यू किसकी फाइंड करता है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी -1, यानी कि थीटा यानी कि tan की वैल्यू कब आती है 1, आती है भैया किस पे 45 पे। ठीक है, इसका कितना बनेगा, यानी कि जो एंगल जो बनेगा यहाँ पे वो कितना शो करता है, तो 135 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बोलो। इसका जो एंगल बनेगा, देखो यहाँ पे जब निगेटिव अगर आ गया, इसका मतलब वो एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। बोलो, इसका जो एंगल क्या था, वो थीटा क्या था 90 से बड़ा था, और इससे क्या था भैया छोटू था 180 से। ठीक ना, ये जानते रहिए। और हम सिखा चुके हैं, कभी भी स्लोप अगर नेगेटिव अगर आया, इसका मतलब वो क्या शो करता है, ऑब्ट्यूज एंगल शो करेगा। अब देखो tan थीटा की जो वैल्यू कितनी आ गई भैया, -1 आ गई, मुझे पता है, ठीक, मुझे मालूम है ना, क्लियर हो गया। और मुझे मालूम है कि अगर -1 वैल्यू आ गई, मुझे पता है कि किस एंगल थीटा की वैल्यू 1 आती है, tan पर होती है भैया 45। लेकिन ये एंगल हमको मांगता है नेगेटिव, यानी कि इसका वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। इसका मतलब वो जाएगा कहां, चला जाएगा वो चल जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 90 से प्लस हो गया और इससे छोटा हो गया। सिंपल सी बात है ना। अगर इसमें रहा होता अगर एंगल, तो इसका वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज पॉजिटिव आती है, लेकिन ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। इसका मतलब हमको एकदम क्लियर हो गया पिक्चर यहाँ से कि भैया ये एंगल कहां चला गया, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी कि 90 से बड़ा हो गया और 180 से क्या हो गया, छोटा हो गया। बात समझे आप, ठीक है। ये हमको यहाँ से मामला निकल जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ जब एंट्री करेगा ये एंगल, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये इससे बना रहा है 45, सब मिला के हो गया 135। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तब वैल्यू क्या निकल गया, -1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मुझे बात समझ में आपको आ गई, इतना अच्छे से याद करना कि ये चला गया है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो गया भी था, देखो यहाँ पे देखो क्लियर। तो फिगर देखो ऐसा बनाया गया था ना कि फिगर में कोई दिक्कत आपको थी ही नहीं। देखो, तो फिगर जो जो भी क्वेश्चन देते हैं ना, जो लोग क्वेश्चन हम लोग फॉर्म यहाँ पे होता है बुक्स में या कहीं भी, उसका मतलब फिगर जब ड्रा करोगे ऐसे केस में तो एकदम सिंपली वो दिखेगा। देखो अब यहाँ पे देखो साफ साफ दिख भी रहा होगा कि ये 30 डिग्री होगा ही, कितना 45 होगा ही। अब ये कितना हो गया 135 हो गया। अगर पूरी एंगल के बारे में बात करो तो कितना निकल गया 135। और यही होता है कि जो एक्स एक्सिस से कितना कोई लाइन इंक्लाइंड है उसी का नाम होता है स्लोप। तो स्लोप जब निकालेंगे तो कंपेयर कहां से करेंगे भैया, टू द एक्स एक्सिस ना। तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा इसका 135 आ जाएगा। क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट।
तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में फिर से, है ना। तो आज के लिए इतना ही चलेगा। तो आप 10 तक आपने क्या किया, सॉल्व किया, क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व किया, है ना। बहुत ही समझा के मैंने अच्छी तरीके से समझाया, और इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे समझाया कि आपको ये क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आज के बाद, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही चलेगा, और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में फिर से, और हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो लगाएंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे हैं, और क्या करने वाले हैं, और हम लोग टॉपिक नंबर 3 जो है सॉल्व करने वाले हैं। वो है क्या, वो है अबाउट इंटरसेप्ट के बारे में। तो मैं इंट्रो करवाता हूँ, हल्का सा इंट्रो करवा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं इसको ढूंढ रहा था, ठीक है ना। क्या करूं, भूल जाता हूं, गिर जाता है ना नीचे ऊंचे। चलो आगे देखो, मैं बात करने वाला हूं इंटरसेप्ट के बारे में, वो बात करने वाला हूं कल। तो मैं आज आपको हिंट कर देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट, क्या होता है। भैया देखो, कोई लाइन है एक्स एक्स पे कितना कट यानी कितना वो डिवाइड में, मतलब कितना वो पार्ट को काट रही है ना, ये मतलब कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दोनों को ऐसे आप कट कर दी, है ना। यानी कि मतलब इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड ऑफ वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। ओबी क्या क्या, ओबी का नाम होता है भैया वाई इंटरसेप्ट, और ओ ए का नाम क्या होता है भैया एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। अगर इसको हम लेंथ ले लेते हैं एक्स और ये है लेंथ वाई, इसके बीच में क्या होता है रिलेशनशिप, यानी कि हम लोग फाइंड करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इंटरसेप्ट्स, ठीक है ना। तो आप चलिए हम लोग इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस पर कोई लाइन अगर जिस पॉइंट पे अगर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ना, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे करेगी ना, तो उसकी जो है डिस्टेंस कहां से, यानी कि ओरिजिन से ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा भैया एक्स इंटरसेप्ट। मतलब एक्स पे कटा हुआ भाग कितना है, और वाई पे कटा हुआ भाग कितना है, ये है ओ बी, है कि नहीं। इसका नाम होता है ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं। तो मैंने आज के लिए इसलिए हिंट किया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करने वाले यही टॉपिक, और हम देखिए आराम आराम से पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके बाद शुरू होने वाला है सर्किल, मुझे पता ही है, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला, सब एकदम बोलेंगे एक तरफ से, ठीक है ना। तो आप लोग बस यहाँ पे बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए भैया एक ही काम करना पड़ेगा कि भैया हमारा जो है ना विवेक रॉय, है ना, तो रॉय मैथ क्लासेस के नाम से जो हमारा चैनल है ना यूट्यूब पे, उसको क्या करेंगे आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ना प्रेस द बेल आइकन भी दबा देंगे, और दबाने के बाद अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि भैया अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक तो करिएगा, लेकिन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो जाए, है ना। अपने भला हो, जगमाही वाला हाल ना हो, दूसरों का भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, तो यू आर बेस्ट छात्र हैं आप लोग, सबसे अच्छे वाले छात्र हैं, है ना। तो अच्छे वाले विद्यार्थी हैं आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अ, मेरी जो यहाँ पे जो मैं आपके लिए यहाँ पे जो है डेली काम कर रहा हूँ, है ना, मैथ को लेके, है ना, तो ये आपके लिए ही है। और जितना सम्मान मुझे मिलेगा आपके द्वारा, मैं उतना जो है और अच्छे से पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। तो क्या है ना कि आपका अगर जो है कमेंट अगर अच्छा आया, अगर आपकी थिंकिंग मेरे प्रति अगर अच्छी है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत बेस्ट हूँ, ठीक है, इसका मतलब कि मैं बहुत ही मन से काम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं बेस्ट हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मन से नहीं काम कर रहा, क्या नहीं ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, और मुझे यहाँ पे उम्मीद ये है ना कि 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे कि किसी बच्चे को मैथ में दिक्कत नहीं हो रही होगी। यानी कि जितना मैंने टॉपिक अब तक मैंने पढ़ा दिया है, डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया, लिमिट मैंने पढ़ा दिया, और मैं शुरू किया हूँ भैया स्ट्रेट लाइन के बारे में, और मैंने पढ़ा दिया है सेट, और मैंने पढ़ा दिया रिलेशन मैंने पढ़ा दिया है। तो मैंने ये सब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और फंक्शन मैंने अभी नहीं टच किया है, क्योंकि अभी आपका सेकंड टर्म एग्जाम तो होने वाला ही है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फंक्शन थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा नहीं अब, है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया गया है, जो फर्स्ट टर्म में आया वो सेकंड टर्म से नहीं आते। तो चलो ठीक है, तो हम लोग उसको ही पढ़ने वाले हैं, और इन सब के बाद हम शुरू करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन का भी क्लास सोच रहे हैं कि बीच में ले लिया करेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी।
ठीक है, तो ये है मेरा आज का मोटिवेशन, ये है कि भैया आप लोग खुद अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोग हमें मोटिवेट करते रहिए। हमें अगर हमको करेंगे आप लोग मोटिवेट, तो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, खुशी होगी कि चलो हम आपके लिए तो बेस्ट कर पा रहे हैं ना। तो आपके लिए बेस्ट करने का पूरा प्रयास है। तो मैंने बोला कि आई विल ट्राई टू माई बेस्ट डे बाई डे। तो मैं रात दिन मतलब दिनों दिन मैं क्या करूंगा, अपने आप को बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करूंगा फॉर यू, आपके लिए। तो तब तक के लिए आपको यही बोलूंगा, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। द स्ट्रेट लाइन लेसन नंबर 5 रहेगा और उसमें हम लोग क्या रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, जो बचे क्वेश्चंस हमारे हैं। ठीक है, और हम लोग जो इंटरसेप्ट्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। ठीक है।